इस बीच पेटीएम की शेयर कीमतों में आज तेज गिरावट दर्ज की गई। एक दिन में एक समय 10% तक टूट गया था। पेटीएम का शेयर गिरावट का कारण बना वित्त मंत्रालय का साफ बयान कि यूपीआई पेमेंट्स पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा। यह स्पष्टीकरण पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्मों में अनुमानित राजस्व पर असर डाल सकता है। इससे संदेश गया कि सरकार यूपीआई को फ्री और टैक्स फ्री रखने की नीयत में सख्त है। सर, सरकार फीस लगाने को लेकर के आखिर में तैयार क्यों नहीं हो रही है और इसकी वजह से आज बड़ी गिरावट देखने को मिली पेटीएम के शेयर पे? विपुल जी, पेटीएम के शेयर में उम्मीद की यही कोई छोटी मोटी चीजें होती हैं और ये ऐसी चीजें जो हमें लगता है, मुझे सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ कि सरकार ने इससे पहले कभी कहा ही नहीं कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाएगी। ये बात पिछले साल के दौरान भी चर्चा में थी जब बजट आया था और उसमें सब्सिडी कम की गई थी कि सरकार फिलहाल यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई किसी तरीके का नया टैक्स लगाने नहीं जा रही। ये बात सही है कि पेमेंट काउंसिल जो कि भारत की प्रमुख बॉडी है, जो 180 के आसपास नॉन बैंकिंग पेमेंट सर्विसेज की जो एजेंसियां हैं और गेटवेज हैं, उनकी नुमाइंदगी करती है। इस काउंसिल ने सरकार से बार बार कहा है कि अब यूपीआई और जो रुपे कार्ड है उन्हें बगैर किसी फीस के चला पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा है, इसके लिए डेटा सिस्टम क्रिएट करने पड़ते हैं। इसलिए सरकार को इस पर कहीं ना कहीं फीस की वापसी करनी चाहिए। यह भी कहा गया था कि सरकार पहले सब्सिडी देती थी, उसमें भी कटौती कर दी गई थी, पर किसी भी स्थिति में वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया। अब ये चर्चा बाजार में थी, उस चर्चा को वित्त मंत्रालय ने आज बड़े बेबाक तरीके से खारिज कर दिया और ये कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन की सुविधा देने वालों पर एक फीस लगाई जाएगी, तो ये बेसलेस है और मिसलीडिंग है। इसका असर हमें पेटीएम पर दिखाई दिया। सरकार फिलहाल अभी यूपीआई के ट्रांजैक्शन पर कोई फीस लगाने जैसी व्यवस्था की तरफ जाना नहीं चाहती है, ऐसे संकेत पहले से हैं। ये बात, यही कारण रहा जिसकी वजह से आज जो है दबाव में रहा पेटीएम का शेयर। इस बीच अमेरिका के लॉस एंजल्स में इमिग्रेशन रेट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन काफ़ी तेज हो गया है। कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालात को काबू में लाने के लिए वहां नेशनल गार्ड और मरीन तक तैनात कर दिए गए हैं। मामला अब राज्यों और फेडरल सरकार के टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इधर टेस्ला के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बढ़ते विवाद के बीच कंपनी का मार्केट वैल्यू $150 अरब घट गया है। शेयरों में करीब 14% की गिरावट देखने को मिली, जिससे कि इन्वेस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है। अब कंपनी और मस्क की हर सोशल मीडिया एक्टिविटी पर बाजार की पैनी निगाह बनी हुई है। सर, एक एक करके इन तमाम प्रश्नों को लेकर के आते हैं आपके लिए। पहला तो ये समझना चाहेंगे कि इमिग्रेशन का ये जो पूरा विवाद है, ये अब कितना गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जाता किस तरफ दिखाई दे रहा है? विपुल जी, मौजूदा परिस्थिति में अमेरिका में इमिग्रेशन के खिलाफ या जो इमिग्रेंट्स हैं, जिनको कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपने नए कानून के तहत पकड़कर बाहर निकाल रही है, उसके खिलाफ विरोध काफ़ी व्यापक हो गया है। लॉस एंजल्स की घटना को वन ऑफ एक अकेली घटना माना गया था, पर वैसा नहीं है। पिछले 3 दिन के अंदर ये पूरा आंदोलन कोस्ट टू कोस्ट फैल गया है, यानी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक पूरा का पूरा आंदोलन फैल गया है। 16 सभी प्रमुख शहर, जितने भी बड़े शहर हैं, उन सारे शहरों में अब आंदोलन आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि इमिग्रेंट्स की संख्या काफ़ी बड़ी है और ये संभालना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बदले नेशनल गार्ड्स और मैरीन उतार दिए हैं, जो कि फेडरल सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, इमरजेंसी में ही लाए जा सकते हैं। इस वजह से कैलिफोर्निया स्टेट के साथ फेडरल सरकार का सीधा टकराव शुरू हो गया है, मामला अदालत में पहुंच गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये दूसरी जो स्कीम थी, जो दूसरा सबसे बड़ा कदम था कि अमेरिका में अप्रवासियों को बाहर किया जाएगा, अनिवासियों को बाहर किया जाएगा, वो अब गहरे विरोध का शिकार होता दिख रहा है और इसका असर हमें डोनाल्ड ट्रंप की साख पर दिखेगा। अगर आने वाले दिनों में ये कानूनी झगड़ा बड़ा होता है और डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को अदालतें रोक देती हैं, तो परिस्थिति और विकट होगी। बाजार की दृष्टि से देखें तो ये घटनाक्रम शेयर बाजारों को परेशान करने वाला है, क्योंकि जिन हिस्सों में भी आंदोलन चल रहे हैं उन हिस्सों में उद्योग भी हैं, वहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ भी प्रभावित हो रही हैं, यातायात परिवहन भी प्रभावित हो रहा है। जो आइस पुलिस है, अमेरिका की जो इमिग्रेशन पुलिस है, वो फैक्ट्रियों में भी छापे मार रही है और वहाँ से भी उन लोगों को तलाशने की कोशिश कर रही है जिनके पास वैध इमिग्रेशन नहीं है, जिनको इमिग्रेशन के नियमों के तहत बाहर जाना चाहिए। तो ये स्थिति लगातार
बदल भी रही है और तनावपूर्ण भी हो रही है, और इस है और केंद्र और राज्य के बीच, क्योंकि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है इस व्यवस्था को संभालना, उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में गहरा मतभेद और विश्वास का बड़ा डेफिसिट हमें दिखाई दे रहा है। सर, इधर हम देख रहे हैं डॉलर के अंदर काफ़ी तेज गिरावट देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन के नंबर वो अच्छे नहीं है, अमेरिका के लिहाज से देखा जाए महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये ओवरऑल पिक्चर अमेरिका के लिए इस समय कैसी बनती हुई दिखाई दे रही है? अमेरिका की आर्थिक स्थितियों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। डॉलर में तेज 7 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर है। डॉलर की गिरावट की वजह यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अभी सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। फेडरल रिजर्व से किसी ब्याज दर में कटौती की कोई उम्मीद नहीं। जो आज हमारी चर्चा हो रही है उस हिसाब से सितंबर में शायद फेडरल रिजर्व इस बात पर विचार करेगा कि ब्याज दरों में कोई कमी की जाए। दूसरी तरफ अमेरिकी साख कमज़ोर होने के कारण, टैक्स बिल के कारण, अमेरिका का घाटा बढ़ने के कारण विदेशी निवेशक अमेरिकी बाजार से निकल रहे हैं, अमेरिकी बॉन्ड्स में सेल ऑफ कर रहे हैं और वो स्विस और बाकी जो बेहतर बॉन्ड्स हैं उनमें निवेश कर रहे हैं। वित्तीय परिस्थिति अमेरिका की चुनौतीपूर्ण पहले से ही है। टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ी हुई है, अमेरिका में निवेश की कमी है, अगले क्वार्टर में भी मंदी या कॉन्ट्रैक्शन की आशंका है। इस बीच ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिन प्रोटेस्ट ने अमेरिका के पूरे सोशल फैब्रिक को और अमेरिका की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको भी अब चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में लाके खड़ा किया है। सर, अब यहाँ से क्या लग रहा है, जिस तरीके से कुछ एक ट्वीट वगैरह भी आया, मस्क और ट्रंप के बीच में कोई समझौता होगा क्या सर? मस्क के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रहा। मस्क को अपनी रोबो टैक्सी की टेस्टिंग करनी थी और ऑस्टिन में जहां टेस्टिंग होनी थी वहीं पर ये आंदोलन चल रहे थे, तो बाजार ने शायद इस खबर पर रिएक्ट किया होगा, क्योंकि मस्क की रोबो टैक्सी उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है टेस्ला की दृष्टि से। मस्क और ट्रंप दोनों की तरफ से थोड़े मतलब वाइट फ्लैग आप कहें तो दिखाए गए। मस्क ने अपने आउटबस्ट के लिए अपने को ये कहा कि वो उन्हें खेद है, ट्रंप ने कहा जाओ माफ़ किया, लेकिन समझौता किसी तरीके का सामने होगा ये अभी देखना मुश्किल है। दोनों एक दूसरे पर बेहद निर्भर हैं। अमेरिका की राजनीति में मस्क ट्रंप के बारे में जितना जानते हैं या ट्रंप जितना है, मस्क का कारोबार ट्रंप पर भी उतना ही निर्भर है, और इसलिए दोनों की जो निर्भरता एक दूसरे पर है, उस निर्भरता के कारण ये झगड़ा लंबा तो नहीं चलेगा, पर यह संधि क्या वापस लौटकर उस स्थिति में आएगी जहां दोनों एक साथ थे, ये अभी हमें देखना होगा।